अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। सब सर को जानते हैं, उनके चैनल को भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया है। बहुत शुक्रिया। कुल मुझे बताइए, चीमा साहब के नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उनका कहना ये है कि जो भी पड़ोसी मुल्क है, खासतौर पे अफगानिस्तान और भारत का उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहेंगे और जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनका ये भी कहना है कि जी पहले भी मैं ठीक करने जा रहा था लेकिन कारगिल कर दिया और कारगिल की वजह से उनको निकाला भी गया क्योंकि वो कारगिल के हक में नहीं थे। कैसे देखते हैं आप उनके स्टेटमेंट को? क्या वाकई में अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो भारत से बात करेंगे और क्या भारत जो है वो बात करेगा, यदि कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और उनकी कंट्री को भी काफी प्रोग्रेस की है उसने, तो क्या वो दोबारा बात करना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, ये जो बात है ना कि आप नेबर्स के साथ लड़ के तरक्की नहीं कर सकते, मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता। क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान से भी लड़ा हुआ लेकिन तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है उसके चाइना के साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है, तरक्की कर रहा है। तो वजह क्या है? वजह है इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वजह ये है कि दे आर ऑन अ ट्रैक। उन्होंने अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया जैसे हमने किया। उन्होंने जो निज़ाम चल रहा था उस निज़ाम को रोका नहीं कभी, जैसे भी चल रहा था। इसका मतलब यह है कि आप लड़के भी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर दैट मैटर आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप पे ट्रस्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप ये नहीं पता होगा जी लीडरशिप जो है वो कहीं और से आ रही है और आपको वोट तो मिला लेकिन आप जो है वो साढ़े पंजाबी कहते हैं ना, फड़े तड़े थे वजीर आजम। सो अगर फड़े तड़े के वजीर आजम है तो फिर तो जारी बात है मसला रहेगा। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन इलेक्टेड हैं तो इंडिया ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करके भी तरक्की हो सकती है। पाकिस्तान भी बॉर्डर बंद करके तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक लंबी स्ट्रगल चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आई डू नॉट एडवाइज कि हम किसी के साथ ताल्लुकात खराब करें, ना ही हम भारत के साथ। मैं तो चाहता हूं ताल्लुकात बेहतर हों। और नरेंद्र मोदी ने कहा, उसने वजीर नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दौर में वाजपेयी और मोदी साहब आए। ये बात बिल्कुल सही है। और फिर कारगिल हो गया। देखिए, एडवेंचर्स होते हैं, जैसे आजकल भारत एडवेंचर कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में स्टेट्स एडवेंचर्स करती हैं। और पाकिस्तान में कौन से कर रहे हैं सर? पाकिस्तान में कौन से एडवेंचर ये कर जो रहे हैं? आपके मुल्क के शहरियों को जो हामिद मीर के बकौल बहुत सारे जो अफगान सिटीजन हैं, जो अफगान इलीगल लोग हैं, वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं ऑन द बिहेस्ट ऑफ रॉ, जो पाकिस्तान के अंदर मार रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट हामिद मीर सेड फ्यू डेज अगो। उनके एक मैंने डिस्कशन सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि जो रिसेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कराची में, डस्का में इधर उधर लोग मारे गए हैं, बेसिकली द अफगान्स आर इन्वॉल्वड इन दिस, इलीगल अफगान्स, नॉट अफगान सिटीजन्स या लीगल नहीं, इलीगल अफगान जो यहाँ पे डिफरेंट ड्रग कार्टल्स का हिस्सा है, स्मगलिंग, गैंग, वेपन्स, जो कि हर मुल्क में अंडरवर्ल्ड कहीं ना कहीं, छोटी अंडरवर्ल्ड तो नहीं कहेंगे, बड़ा वर्ड है वो, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क ऑपरेट कर रहा होता है। सो जो हुकूमतें हैं वो गेमें खेलती हैं। हमारा ये है कि हमारी जो गेम है वो सियासतदान नहीं खेलते, वो स्टैब्लिशमेंट खेलती रही है, ठीक है। डिक्टेटर खेलते रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, व्हेन द मिलिट्री जनरल्स दे बिकम डिक्टेटर, दे वांट टू टॉक विद एवरीवन, दे बिकम डिप्लोमेट। बट वंस दे हैव अ पॉलिटिकल फेस तो वो खुद पीछे हट जाते हैं और पॉलिटिकल फेस को जो है वो चीजें नहीं करने देते। बट आई थिंक एज थिंग्स हैव मूव्ड ऑन, पाकिस्तान ने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं। मैं अगले दिन भी एक इंडियन जर्नल से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे द इंडियन पॉलिसी जो है ऑन पाकिस्तान इज टू इग्नोर पाकिस्तान, एंड दे आर राइट। अगर मैं इंडिया की जगह पे होता तो मैं भी यही करता, कुछ ना कहो, बोलो, खामोश हो जाओ और कुछ ना करो, ना कोई अच्छा करो ना बुरा करो, और कहो जी ठीक है। हम आप एक वो शिक लगा दे, जैसे मैं कल डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था फॉर इंस्टेंस, उन्होंने कहा जी कि देयर इज नो कंट्री in the world which has seen trauma of terrorism like India has seen. But the question is कि 9/11 से पहले तो
इंडिया वॉज ऑल डिफेंसिव, दुनिया को ये बता रहा था कि वो नहीं जी ये कश्मीर में हमारा हिस्सा है, हम कहते थे हमारा हिस्सा, वो कहता कश्मीर हमारा है, वो कहता कश्मीर तुम्हारा है। तो ये बातें हो रही थी। बट 9/11 के बाद उन्होंने कहा अच्छा वेस्ट को समझ आ गई है कि अगर कहीं पे कोई एक मुल्क जो है वो जाके वहां पे किसी मिलिटेंट ग्रुप को या किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, तो उसको तो टेररिस्ट कहना है। उन्होंने कहा अच्छा 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 इसको टेररिस्ट कहना है, तो ये है वो टेररिस्ट, आए कश्मीर में हम आपको टेररिस्ट दिखाते हैं। बट बिफोर 9/11 तो उनको समझ नहीं थी क्या कहना है इसको। तो 9/11 के बाद उनको पता चला, एंड द वेस्ट हमारे फिर हमारी इकोनॉमी कमजोर, हम पॉलिटिकली वीक, हमारे अलायंसेस कमजोर, हम इंटरनल लड़ रहे हैं, मिलिट्री डिक्टेटर मौजूद है, वॉर एंड टेरर में घुस गए हैं, इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन बोरोड ग्रोथ। ठीक है, तो इन चीजों ने फिर हमें पकड़ लिया मजीद, और हम वो ना कर सके, वरना अदरवाइज पाकिस्तान से ज्यादा तो किसी ने जाने नहीं दी दहशतगर्दी की जंग में। हमारे फौजियों ने, हमारे पुलिस वालों ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने, हमारी अवाम ने बड़ी जानें दी हैं। और मैं समझता हूं कि किसी और मुल्क ने दी, लेकिन हमें एडवोकेट ही नहीं मिलते। साडा फॉरेन मिनिस्टर मेरा ख्याल है सोए हुए हैं, पता नहीं उन्होंने, पता ही नहीं मैं फॉरेन मिनिस्टर ही हैं। उनको तो मेरा ख्याल है सेक्रेटरी खारजा भी सोए हुए हैं, उनको तो शायद जाके हिलाना पेगा, सर तुसी फॉरेन मिनिस्टर हो की कर हो, उठो हजूर, बोलो बाहर जाके दसो, केस लड़ो, यू आर एन एडवोकेट फॉर पाकिस्तान, 240 मिलियन मुल्कों के केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर ही सही, यार बोलो तो सही ना, कोई तो गल तो करो, मुंह तो कुछ दसो तुसी। अब वो सोलंकी साहब बेचारे को लगा दिया, सोलंकी साहब कांट स्पीक ऑन एवरीथिंग ना, ही हैज लिमिटेशंस, मुल्क में जिस तरह की चीजें चल रही हैं। सो मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर इज जस्ट ट्राइंग टू, अब देखें ना, वो जो कनाडा में इंडिया के ऊपर चीज आ गई है, अमेरिका में इंडिया की चीज आ गई है, इसके बावजूद दे हैव द करेज टू से हम हैं विक्टिम ऑफ टेररिज्म। वो अमेरिकन कह रहे हैं कि पाइन तुसी साडे कार वाड़ के बंदे मारन डे हो, कैनेडियंस कह रहे हैं, पार्लियामेंट में वजीर आजम खड़ा होकर कह रहा है मेरे कार वाड़ गए हो, तुसी बंदे मारन डे हो, वो कहता है नहीं विक्टिम हम है। सो इट मींस दैट पहले बी सीरियस पर्सन, बी सीरियस नेशन, टेल पीपल दैट यू आर सीरियस, देन आप अपनी स्टोरी सुनाएं, तो देन लोग उस स्टोरी को सुनते हैं। सो आई थिंक हमारी जो स्टोरी है विच इज वेरी जेन्युइन, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घर में इतना उधड़ पुधड़ हुई पड़ी है, कोई चीज़ां इधर डिगी हैं, कोई इधर गिरी हुई हैं, जैसे बच्चे नहीं चीज़ां तबाह कर छड़दे घर दे विच, कोई ए कुर्सी सटी है, मेज सटिया है। तो ये मुल्क है हमारे, ये सियासी बच्चे जो हैं हमारे पाकिस्तान के, इन्होंने चीज़ें ऐसी उधड़ पुधड़ करके फेंक दी हुई हैं। अब हमसे वो ना असी रखने हैं फिर सट छड़ देन, जो और नहीं रख साइड ते रख देने, कोई स्टैबलिशमेंट पैंदी, जो स्टैबलिशमेंट पिछा जी जज पै जाते हैं, कोई ना कोई आता है, वो ये सियासी बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, और ये सारी चीजें खराब कर दे। सो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टोरी है, नैरेटिव है, वो मजबूत होना चाहिए। आज पाकिस्तान चाहता है, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ, आज मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और नवाज शरीफ ए रिस्पॉन्स विच नवाज शरीफ गेव हिम। जब मोदी साहब काबुल से दिल्ली जाना चाहते थे, एंड उन्होंने 1 घंटा 2-3 घंटे पहले रिक्वेस्ट की कि माना चाहता हूं, ठीक है, एंड नवाज उन्होंने शरीफ, रिक्वेस्ट की, तो कमाल कर रहे हैं सर। मैडम आप तारीफ जरूर करें मोदी साहब की, पर किसी तरीके ना करो ना, नवाज नहीं शरीफ। सर, आप भी तो सर, मैं सर पिछले चलो 8 मिनट से आप फेंक रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। नहीं, देखें मेरी बात सुने। नहीं नहीं। मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं, फिर हाँ आप हाँ, बात। जी जी। आना कौन चाह रहा था? मोदी साहब आना चाह रहे थे, मोदी साहब आना चाह रहे थे ना। सही। तो इनविटेशन तो गया होगा ना सर, ऐसे थोड़ी वो भाई कि नहीं। इनविटेशन कहाँ गया था, ही कॉल्ड मैं आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं, आपकी बर्थडे है, मैं आना चाहता हूँ, मैं गुजर रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर। उस वक्त इतने हालात बुरे नहीं हुए थे, उस वक्त एयर स्पेस का इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा मैंने गुजरना तो है, तो अगर आप कहें तो मैं लाहौर आता हूँ। उसने कहा आ जाओ, एंड यही तो वो बासत साहब से पूछिएगा, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं बहुत सारे और भी, उस वक्त एजाज चौधरी साहब हैं, उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने, वो उस वक्त सेक्रेटरी खारजा थे, तो उनसे भी चेक किया जा सकता है, मैं भी पूछ सकता हूं उनसे, दोबारा इसको रिकन्फर्म किया जा सकता है, क्योंकि आपने कंफ्यूजन डालने की कोशिश की है। द पॉइंट इज कि मोदी साहब जो हैं वो, उन्होंने रिक्वेस्ट की। सो इन माय अंडरस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ओ, जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स, कि जो अगर नवाज शरीफ साहब उन्हें कहें या कुछ कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि लीडर्स एक दूसरे को करेंगे। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज पॉपुलर, पावरफुल,
और इस लेवल पे ये चीजें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। एंड आई एम 200% श्योर कि अगर नवाज शरीफ अभी जैसे दुबई में वो COP 28 हुआ है मैडम, वहां पे काकड़ साहब और मोदी साहब एक दूसरे कंड करके खिलौते रहे, पीछा करके खिलौते रहे। हैड देयर बिन नवाज शरीफ, उन्होंने हाथ मिला लेना था, कोई फर्क नहीं पड़ता इस लेवल पे हाथ मिलाने में। कोई एक स्टेप, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जड़ा एक स्टेप अगे होता तरक्की वही करता। सो तरक्की वही करता है जो एक स्टेप आगे होके हाथ मिला लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिया के अंदर देखें इतने 1.4 बिलियन है, पाकिस्तान में कोई 24-25 करोड़ बंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे की ईगो से निज़ाम खराब हो सकता है, लेकिन एक बंदे के पिघलने से, सॉफ्ट होने से, इंगेज करने से, मिलने से चीजें बेहतर हो सकती हैं। और एंड आई बिलीव के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही विल गिव अ रिस्पॉन्स टू नवाज शरीफ साहब। और आप देखिएगा, ये लिख ले बात किसी सफे पे, आप थोड़े पहले लिख रही थी चीजें, ये लिख ले कि नवाज शरीफ साहब जो है जब मोदी साहब से मिलेंगे तो साउथ एशिया का माहौल बदलेगा। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मे बी रॉन्ग हो सकता है। वो जो है आजकल हमारे अजीत दोवल साहब ना बेच पाए जाए, वो थोड़े हॉकिश लाइन लेते हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि मोदी साहब दिल के अच्छे हैं, नरम है, ठंडे बंदे हैं। बिल्कुल नहीं सर, वो तो पहले भी नवाज शरीफ साहब की और मोदी जी की अच्छी दोस्ती रही है, और यही देखने में आया है कि शायद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो दोबारा बात होगी। मगर आपने कहा कि यहाँ पर वो जो हामिद मीर साहब का आपने जिक्र किया, तो हामिद मीर साहब की बात पे इतना ज्यादा 100% तो खैर बिलीव नहीं किया जा सकता जो वो कह रहे हैं। वो अक्सर अजीब अजीब बातें, याद है आपको एक जमाने में उन्होंने कहा था कि पानी से जो है मोटर चल सकती है, पूरा शो करके बैठ गए थे वो उसके ऊपर, और इसी किस्म की बातें वो करते हैं। लेकिन सर फिर हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? अगर भारत से इस किस्म का काम किया जा रहा है कि यहाँ पे जो अफगान सिटीजन हैं उनको अपने ही, हमारे जो हीरे सर, हमने इतनी मुश्किल से ये दहशतगर्द पैदा किए, इन्हें पाला पोसा, और ये सब लोग वांटेड थे। अगर आप लिस्ट चेक करें, ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अटैक करने में या नुकसान करने में इंडिया में ये वांटेड है, और इन सबको बारी बारी उड़ाया जा रहा है। और आपका ख्याल है कि भारत कर रहा है, तो फिर हमारी एजेंसीज किधर है? क्योंकि ये आपने कहा ना सियासी बच्चे, तो ये मिलिट्री बच्चों को भी तो कुछ कहे ना। मैडम आपने जो बात की ना कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, एजेंसियां एब्रप्ट जवाब नहीं देती। एजेंसियां कोई सियासी जमातें नहीं होती कि नवाज शरीफ ने बात कर दी तो बिलावल बोल पड़े, मोदी साहब ने बात कर दी तो उसी वक्त जनाब गांधी साहब बोल पड़े। एजेंसियां ऐसे ऑपरेट नहीं करती। एजेंसियों के पास बड़ा टाइम होता है। अभी देखे ना, जो जब जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इंडिया हमें जवाब दे कि आप इन चीजों में हमें हमें करें, तो अमेरिकन ने भी कहा कि जवाब दें, लेकिन इंडियन खामोश ने जवाब नहीं दिया। फिर अमेरिकन ने कैसे जवाब दिया? इंतजार करते रहे। मोदी अपना बाइडेन साहब G20 पे आए, जिक्र नहीं किया। उसके बाद क्वाड 2+2 हुआ, जिक्र नहीं किया, मीडिया से जिक्र नहीं किया। अभी तक अमेरिकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक शख्स भी नहीं बोला इंडिया के ऊपर क्या कर रहे हैं। बार बार एक ही कह रहे हैं जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। लेकिन कोर्ट्स के जरिए और जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए क्या करवा लिया? फैसले करा लिए। सारी इंटेलिजेंस जाके दे दी अदालतों में, अदालतों से फैसले आके जस्टिस डिपार्टमेंट ने बात कर दी, इंडिया को जो है वो जवाब देने पड़ गए। सो मेरी जाती राय में एजेंसियां ना मैडम, एजेंसियां ऐसे नहीं करती, बड़े आराम से वो देख रही होती हैं, काम कर रहे होते हैं। अब मुझे नहीं पता, जारी बात है मैं एजेंसी में काम नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। कई दफा डायरेक्ट टारगेट कर रहे होते हैं, कई दफा लॉबिंग कर रहे होते हैं, कई दफा नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं, कई दफा प्रोपेगेंडा, कई जगहों पे कुछ हो रहा होता है। सो इट्स गोइंग ऑन। सो मेरा ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान है ये भी जवाब दे देगा। कैसे देते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जारी बात है, अभी अगले दिन आपको पता है कराची में एक और बंदे को मार दिया गया। हाँ। ठीक है, सो इट मींस कि वो जो सेल है जो बाकी जगहों पे पकड़ा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडिया का नॉर्थ अमेरिका में, ये प्रिंट की स्टोरी थी, शेखर गुप्ता का जो वो है, उनकी स्टोरी थी कि जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉ का ऑपरेशन बंद हो गया। ठीक है, सो इट सीम्स के जारी बात है वहां से वो तो ये चीजें चलती रहती हैं, एजेंसियां ऐसी लगी रहती हैं, कोई नहीं। लेकिन इंडिया की देखें ना मैडम, उनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मजबूत है। मोदी साहब, दे आर सेलिंग देयर कंट्री, दे आर सेलिंग देयर सॉफ्ट पावर, दे आर सेलिंग देयर फर्मा, दे आर सेलिंग देयर, जिसे वो कहते हैं ना, जैसे कल मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, वो कह रहा है इंडिया इज अ ब्रांड।
सो इंडिया हैज, अभी मैं अगले दिन एक स्कॉलर इधर इस्लामाबाद आया हुआ था, क्रिस्टोफर जैफलेट, इज अ फ्रेंच स्कॉलर, उन्होंने बड़ी बुक्स लिखी है इंडिया एंड पाकिस्तान पे। तो बेसिकली ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी पॉलिसी रिगार्डिंग मुस्लिम्स, लेकिन उन्होंने एक वर्ड बोला, सेंटेंस बोला, उसने कहा द इंडियन डियास्पोरा इन वेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ मॉडल डियास्पोरा. So it means they have come up with so many things. So that is why they have been able to sell India as a brand. इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना, it has been over the period of time a collective success of Indian society, Indian politicians, Indian statecraft की एक collective success है. So ये थोड़ा ही होता है कि अमेरिका में, कनाडा में, बर्तानिया में, फ्रांस में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में सारा डियास्पोरा एक जैसे काम थोड़े कर रहा होता है, डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इंडियन डियास्पोरा हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव फोर्स एवरीवेयर. और मगर सर उनका एक बंदा उड़ा दिया कनाडा में, और अमेरिका जो है, अमेरिका कनाडा दोनों पीछे पड़ गए भारत के, और वो बार बार उनको कह रहे हैं कि जी आप ये बताइए और वो बताइए, और उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं. हमारे यहाँ दर्जन से ऊपर जो है वो ये लोग मार दिए गए, ये जो भी थे, चाहे वो हाफिज सईद के थे या किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थे, इनको मारा जा रहा है. दर्जन से ऊपर लोग मर गए हमारे यहाँ. इसका मतलब है कि कोई इंसान की जान की कीमत ही नहीं है. कि इतने मुश्किल से, मैं पहले भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से ही ये टेररिस्ट निकलते हैं सर. हमारे यहाँ हम ही FATF में गए थे, और हमारे पास ही चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, हर कोई यहीं से क्यों बरामद होता है. भारत से मैंने कभी सुना नहीं कि कोई टेररिस्ट पकड़ा गया हो. अबे यार ये कहाँ गए. मेरा भाषण इतना बुरा लग गया चीमा साहब को. जी वो सर मेरा सवाल इतना बुरा लगा, या आपने बिल नहीं भरा इंटरनेट का, आप सवाल, आपको या पता पड़ोसी ने वाईफाई बंद कर दिया कुछ तो. नहीं, आप सवाल ही बुरे कर दिए, लेकिन देख ले मैं फिर भी जवाब देता. नहीं वो मेरे से जो है ना वो क्लिक गलत हो गया था. आई एम सॉरी फॉर दैट. नहीं 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 नहीं, इट्स ओके. तो सवाल क्या दोबारा करें करें उसका. मैडम, आप नहीं जितने नहीं मर्जी सर, बुरे सवाल करें, आपको पता है मैं माइंड नहीं करता. बुरे सवाल सर, बिल्कुल मैं तो बुरे ही सवाल करती हूँ, लेकिन आप जवाब बहुत अच्छे देते हैं. असल बात ये है, सब कुछ जो है ना, पूरा शो आपके आंसर्स के अंदर होता है. तो सर मैं यही कह रही थी कि कभी भारत से तो कोई हमने सुना नहीं, कोई खास के जी फलाना नहीं, वो मैं टेररिस्ट समझ, पकड़ा गया. आपने, सबके सब हमारे यहाँ क्यों है? फिर आपको आप पता कहते हैं है, कि कुछ नहीं. आपको जी पता है मैडम, यूएई जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में है. जी, पता है आपको? पता है पता है पता है. अच्छा, पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में रहा है. शोर किधर है? साडा. जरा सुनिएगा बात को. शोर किसका है? हमारा. हाँ हाँ. देखिए, क्वेश्चन ये है कि ग्रे लिस्ट में क्यों है. ठीक है, यूएई को भी डाला है, ईरान को भी डाला है, टर्की को भी डाले रखा है ग्रे लिस्ट में. सो क्वेश्चन ये है कि यूएई ग्रे लिस्ट में. लोग तो यूएई मैडम न्यू ईयर नाइट्स मनाने जाते हैं. सारा अभी मैं देख रहा था, यूरोप और अमेरिका, यूएई आ रहा है बिकॉज यूरोप और अमेरिका में सर्दियां हैं. तो वो कह रहे हैं न्यू ईयर जो है वो दुबई में, कतर में, अबू धाबी में, इन स्टेट्स में मनाए, ओमान में मनाए, और वो ताकि. मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भी क्वेश्चन ये था कि हमारे ऊपर ये था कि हमने सफिशिएंट लेजिस्लेशन नहीं की हुई थी, इन सफिशिएंट जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया हुआ था बैंकिंग सेक्टर का. तो हमने वो किया. सो हमारे कुछ टेक्निकल चीजें थी और कुछ वाकई जेन्युइन थी. टेक्निकल चीजें ये थी कि हमें बैंकिंग सेक्टर में चीजें रिफॉर्म्स करनी है, हमें इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स करनी है, स्टेट बैंक ने कुछ चीजें लेके आनी है, बहुत कुछ और करना था. जो पैसा आने जाने का जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करना था. वी कुडंट डू इट बिफोर, वी डिड इट विद द सपोर्ट ऑफ द FATF एंड द ग्रेट पावर्स. वो एक हो गया. सेकंड, हम जो थे वो थे हाफिज सईद की वजह से, बिकॉज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उस वक्त कह दिया कि भाई ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, ये हाफिज सईद है. सो वो दैट वाज अ पॉलिटिकल थिंग, क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर कोई यूएन सेक्शन नहीं तो नहीं, पुरानी थी, लेकिन व्हाई नाउ. ठीक है, सो ये एक पॉलिटिकल चीज भी थी, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड दे शुड गेट एडवांटेज. दैट्स हाउ यू पुट योर एडवर्सरी एट अ बॉक्स. आप उन्हें बॉक्स करते हैं ना, ऐसे ही होता है. इसमें कोई वो मेरा ख्याल है परेशानी वाली बात नहीं होनी होती. सो ये देखिए मैडम, मैंने कहा ना स्टोरी हमारी कमजोर है, हमारी स्टोरी कमजोर है. अब होता कैसे है मैडम, व्हेन इट कम्स टू समथिंग अबाउट इंडिया, सारे सियासतदान खामोश. जिस सियासतदान की स्टैब्लिशमेंट से दोस्ती, वो बोलेगा इंडिया के खिलाफ जनाब है, देखो मोदी एंज कर देंगे, ओंज कर. वो अमित शाह साहब रोज बोल रहे होते हैं हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे,
ठीक है, वो आजकल अगले दिन पाकिस्तान ने तो जवाब नहीं दिया, कांग्रेस के एक लीडर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जाओ ले लो, लेके वो आओ। उसने कहा जाओ 2024 के इलेक्शन से पहले लेके वो खा सानो तुम ये भी इंडियन पार्लियामेंट में मैंने सुना है। तो उसने कहा जाओ 2024 से पहले लेके दिखाओ, आजाद कश्मीर ले सकते हो, ठीक है, नारे मार दो तुसी भी। सो आई थिंक हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ यस, ते फवाद चौधरी दे इंडिया के खिलाफ गल्ला, फवाद चौधरी पे केस, फवाद चौधरी कह ठीक है इंडिया ना साड़ी कोई लड़ाई नहीं है, इंडिया साड़ा यार है, ठीक है। नवाज शरीफ के ऊपर केस, तो वो और पोजीशन। सो ये वो क्या नाम है, बिलावल फॉरेन मिनिस्टर, हॉक अपोजिशन, तो जनाब और तरीके से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और जी केसेस ऊपर चढ़े होंगे पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो हम क्यों स्टैब्लिशमेंट की बात करें, आप जाने इंडिया जाने। इंडिया में ये चीज नहीं है, इंडिया में दे कम टुगेदर ऑन सो मेनी थिंग्स, ठीक है, पाकिस्तान पे। और दूसरा ये कि इंडियन मीडिया ने मैडम सारी पॉलिटिकल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एजेंडा इस तरह पकड़ लिया है कि अगर कोई इंडिया में पॉलिटिशियन हल्की फुल्की एंकी फैंकी करने की भी कोशिश करे, तो उसको सियासतदान बाद में जवाब देते हैं, मीडिया पहले पकड़ लेता है कि तुमने ये क्यों कहा, ऑन एंड ऑल दैट। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो इंटरनली कमजोर है। अगर हम सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हो ना, अद्धा मुल्क लाहौर जा रहे हैं, अद्धा मुल्क इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, मोटरवे के उत्ते ही फंसे हैं साडा जो है ना, एक दूसरे ना वजन है। So I think that's how things are basically लेकिन forcing Pakistan not to take decisions and not to sell our narrative properly. जी मैडम। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ऐसा ही कोई पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जो भारत में है? हमें भी नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर जैसे लीडर्स की जरूरत है, और हमें अब ये गुजरात गुजरात वाला गाना बंद कर देना चाहिए। देखिए बात सुने, ये जो गाने होते हैं ना, ये बंद नहीं होते, ठीक है, ये गाने खत्म नहीं होते, ये गाने चलते रहे, इंडिया पूरी जिंदगी चलाएगा। क्या आप समझती हैं आज पाकिस्तान और भारत के मामला ठीक हो जाए तो इंडिया का एक सेक्शन भूल जाएगा? नहीं भूलेगा, याद रखेगा, ठीक है। डॉक्टर जयशंकर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट इन दिस रीजन राइट नाउ, ठीक है। उसकी वजह क्या है? ही हैज बीन अ कैरियर डिप्लोमेट, और मजे की बात है कि बीजेपी में ओडा उस कद का बंदा ही नहीं है जो फॉरेन पॉलिसी पे बात कर सके, जिस लेवल की वो बात कर रहा था। सो वो पूरी बीजेपी के अंदर कोई बंदा नहीं है। सुषमा स्वराज वाज अ पॉलिटिशियन, डॉक्टर जयशंकर जो है वो आया, उसने आके चीजों को बड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, उसके पास कॉन्फिडेंस था, स्किल्स थी, लैंग्वेज है, पीछे एक कॉम्पिटेंट फॉरेन ऑफिस बैठा हुआ है, ठीक है। और पूरी की पूरी जो फिर मजे की बात है, नो वन इन इंडिया वांट्स टू स्पीक। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो गाली नहीं करता, वो तो मीडिया से भी बात नहीं करते, वो तो कला बोलना चाहते हैं, भावें अगे 1 लाख बंदा हो तो भावें कोई बंदा ना हो, वो ही वांट्स टू स्पीक अलोन एंड ही डजंट वांट टू आंसर एनीवन। और द मोमेंट आपको पता है बाइडेन साहब भी आए थे तो वो बोले ही नहीं थे, उन्होंने बाइडेन साहब को कहा मैं नहीं कॉल करनी मीडिया ना। वो उधर अमेरिका में उन्होंने बात की थी ना व्हाइट हाउस में, एक सवाल लिया था, वो सिद्दीकी लड़की थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, पीछे ट्रोलिंग शुरू हो गई और उन्होंने जब इतना सख्त सवाल किया मोदी साहब से, सो बेसिकली इट डजंट, वो जवाब ही नहीं देता, मीडिया में जाते ही नहीं। सो देयर इज ओनली वन पर्सन लेफ्ट एंड दैट इज डॉक्टर जयशंकर। ही इज स्मार्ट, कैलकुलेटेड, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया, एंड नाउ ही हैज टर्न्ड एज ए जिसे वो कहते हैं ना रिलीजियस पर्सन एज वेल। ही ट्रांसलेट्स हिज फॉरेन पॉलिसी into with a religious lens of Hinduism. आप उनको देखें, फॉर एग्जाम्पल yesterday he was talking that भारत is भारत की बात कर रहे थे कि it's a way of life, it's a politics की बात, economy, so and so भारत is a brand, so I think मैंने न्यूज़ पढ़ी है जी, तो उनके ऊपर एक रिलीजियस रंग भी आ गया हुआ है। So he's just going the way Prime Minister Modi needed a person who is progressive, who is colored with the religious right के साथ भी लिंक हो, और बीजेपी की वैल्यूज इंडिया को चुक के भी रखे, ठीक है, एंड देन वो चीजें हैं। सो हमारे क्या, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मौजूद हैं लेकिन पिछों जो है ना बोल नहीं सकते बेचारे। भला तुसी बोलो सर, बाहर रोटी रोटी खांदे हो, तुसी चाह शाह पींदे हो, कोई गल्लां बातां करो। क्या करें सर, बेचारे केयर टेकर है ना, सोच रहे होंगे क्या बात करें। भाई केयर टेकर है तो उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास दफ्तर नहीं है, उसके पास स्टाफ नहीं है, दुनिया 100 मुल्क हैं, 100 एम्बेसडर बैठे हैं, भाई जाओ कहीं पे। अभी देखिए इतनी जगह पे गए हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनते, वो एक इंटरव्यू नहीं देते,
भाई तो सर जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो तो बेचारे वही करेंगे ना, पपेट तो हैं सारे ਉਹ के ਭਾਈ सारे। एस्टैब्लिशमेंट की कहती है कि मुंह बंद कर छोड़ो, अल्फी ला देती एस्टैब्लिशमेंट ਤੁਹਾਡੀ सारी दुनिया में अंदर एस्टैब्लिशमेंट। आप देखें ये जो इंडिया का ये जो कनाडा और अमेरिका में हुआ है, तो ये पीछे इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। ये डॉक्टर वो क्या नाम है वो NS दोवल साहब ने नहीं करवाया सारा कुछ ये, तो वही एस्टैब्लिशमेंट बनती है ना इंडिया की, जो यहाँ पे जो डीप स्टेट एंड NS दोवल और वो सारे साउथ ब्लॉक में लोग बैठे हुए हैं, कुछ एक लोग, तो वो पॉलिटिशियन को कहते हैं। अब काम दोवल साहब कर रहे पा रहे ने ते डिफेंड जयशंकर कर रहे, काम दोवल साहब पा रहे ने डिफेंड बागची साहब कर रहे होते हैं। बागची साहब उधर वो जो फॉरेन ऑफिस के उनके MEA के स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं दिस इज नॉट स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो पीछे वो हसदे उन्होंने दफ्तर च बैठ के तेरी पॉलिसी तो नहीं है, साडी पॉलिसी तो है ना। सो आई थिंक ये दैट गोज ऑन, ये स्टेट में ऐसे होता है, डीप स्टेट कुछ कर रही होती है, पॉलिटिशियन कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक जिलानी साहब जो है ना, दे शुड स्पीक अप। आपके पास टाइम है यार, आप बोलें, आप काम भी करें, आप बोले भी, ठीक है। ये तो मैं तो दिस इज व्हाट आई कैन से दैट द वे डॉक्टर जयशंकर इज स्पीकिंग, देयर इज ओनली वन मैन शो इन इंडिया, डॉक्टर जयशंकर। कोई दूसरा बंदा बिल्कुल। दुनिया में जाके, मैंने उनकी ये सोफिस्टिकेशन देखी है। मैंने अगले दिन इंडियन जर्नलिस्ट को देखा है मैडम, दे आर सो स्किल्ड। जो बंदा फॉरेन ऑफिस में बात कर रहा है वो सिर्फ फॉरेन ऑफिस में बात कर रहा है, जो बंदा इंटरनल पॉलिटिक्स में बात कर रहा है सिर्फ इंटरनल। साढ़े ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਵੀ ਗੜਮੜ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो द क्वेश्चन इज कि अगर आप फॉरेन ऑफिस की कर रहे हैं, टैलेंटेड है ना सर, मल्टी टैलेंटेड भी कोई लोग होते हैं, क्या हो गया। मल्टीटास्किंग मैडम करते हैं ना हम तो। मैंने सो आपको देखा सर, एक दिन आप टीवी पे डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे आए थे, मैंने कहा ये आप मैडम डिफेंस एनालिस्ट कब बने। कभी आप मैं जियोपॉलिटिकल होते हैं सर, कभी आप पॉलिटिकल देखिए, होते हैं, अब आप डिफेंस पे भी कूद गए, अब क्या उसकी कहा वजह है ना, जाए। उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि मैं लोगों को आजादी देता हूँ, जो मर्जी मुझे कहना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है मैडम। आप आगे बता, मुझे डिफेंस कहना चाहता है, पॉलिटिकल कहना चाहता है, कोई डॉक्टर कहता, कोई कमर कहता। अब मैं किधर किधर मुंह बंद करता फिर। अब मैं लोगों को कहूँ तुम मुझे ये ना कहो, तुम मुझे ये ना कहो। आप आपको पता है मीडिया की जो अच्छा सर, आप मेरे शो में जब आए थे ना टीवी चैनल पे, फर्स्ट टाइम जब आपकी मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने आपको जर्नलिस्ट बोल दिया था, तो आप भड़क गए थे एकदम मेरे ऊपर हाँ सुने, मैं लाइव जर्नलिस्ट शो नहीं में। हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हाँ हूँ। सुने ना हाँ सुने, अब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं कभी भी जर्नलिस्ट नहीं रहा, मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की, मैं हाँ कभी फील्ड में नहीं गया। मैंने 14 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैडम। आई एम एन एकेडमिशियन एंड आई एम एन एनालिस्ट। कई लोग मेरी जो सिक्योरिटी पे जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे है, सो आई हैव रेड एंड रिटन समथिंग ऑन सिक्योरिटी एज वेल। सो फिर हम पॉलिटिकल चीजों को भी दे। सो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, अगर आप मुझे जर्नलिस्ट कहेंगी तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, आप मुझे एनालिस्ट के, डिफेंस के, जो मर्जी कहो यार, नहीं, आई अभी डू। आपने कहा कुछ भी कहा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा कि जर्नलिस्ट नहीं कहने पे इतनी नो नो, नाराजगी। देखिए मेरी बात लेकिन सुनिए। जी आपको अब देखिए, आप मेरे सामने मुझे जर्नलिस्ट कहेंगी तो मैं आपको हो सकता है रोकूं कि मुझे जर्नलिस्ट ना अनाउंस किया जाए। लेकिन अगर मुझे किसी ने लाइन पे लिया हुआ है हाँ एंड देन समवन कॉल्स मी, वो जो पीछे लोग बैठे हैं कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ। मैं वो फोन करके कहूँ पहले हटाओ और फिर मैं पेपर दूंगा। तो लेट पीपल से मैडम, इसमें इतनी कौन सी बात, आप इतना सीरियस ना नहीं लिया करें चीजों को, आप नहीं इजी लिया सर, करें। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक